हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद अपने फिर से बातचीत करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक हो गए थे जिस पर आपसे बातचीत करनी ज़रूरी थी। कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे, उन सब की वो चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी थी। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। बहुत ही जल्द आप सब के सहयोग से अपने 1000 की फैमिली होने जा रहे हैं। उसके बाद अपने यूट्यूब का लाइव अपने चलाया करेंगे, जिस पर आपसे लाइव बातचीत मैं किया करूँगा। ठीक है। तो अब आज कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने थे, कुछ बातें लिखी थी मैंने जो आपसे डिस्कस करनी थी। तो पहला तो ये चीज़ है कि जो अपना चैप्टर नंबर अब सेकंड चल रहा है, ठीक है। चैप्टर सेकंड की काफ़ी स्टूडेंट्स को डिमांड थी कि सर आप चैप्टर नंबर सेकंड चलाइए। ठीक है, तो वो अब स्टार्ट हो चुका है। मैंने 14वां और 15वां चैप्टर सिर्फ इसी कारण करवाया आपको पहले, क्योंकि थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक है वो। ठीक है, वह है उसमें फिजिक्स ही, लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है उसमें। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स को खासकर ये दिक्कत आती है कि बड़े बड़े डेरिवेशन से वो डर जाते हैं। वो कहते हैं भी फिजिक्स तो हार्ड ही बहुत है, पहले ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं अपना। तो उनको कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी को। तभी मैंने 14वां और 15वां चैप्टर, क्योंकि 14वां चैप्टर आपके 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आ चुका है, तभी मैंने ये वो वाला चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था। और 15वां चैप्टर था ही उसके जैसे ही थ्योरेटिकल चैप्टर था, तो वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। 3 चैप्टर अपने आज तक हो चुके हैं। ठीक है, और अब दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि जो दूसरा चैप्टर है ना अपना, दूसरे चैप्टर की वैसे तो मैं जब से स्टार्ट हुआ है आपको रेगुलर वीडियोस दे रहा हूँ। ठीक है, अब तक हिंदी मीडियम को 4 पार्ट करवा चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम को 3 पार्ट करवा चुका हूँ। लेकिन क्या है कि अपने को जब भी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है और आपकी भी, आप बच्चे हो, आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी है भी, अपने को जब भी अच्छी चीज़ मिलनी स्टार्ट होती है ना, तो अपनी जिज्ञासा होती है भी अपने को वो सारी की सारी मिल जाए एक साथ। ठीक है, ऐसे ही होता है। जब भी मैं भी अगर यूट्यूब पर कई बार कोई वीडियो अच्छी मिल जाती है, मान लो फिजिक्स का ही कोई मैं टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, वो अच्छा टॉपिक मिल जाता है, तो मुझे ऐसे होता है भाई यार यही बंदा अपने को 8-10 टॉपिक और मिल जाए ना इसके, तो यानी बात ही बन जाए। तो वही चीज़ आपके साथ है कि आप वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, बहुत सब कुछ समझ आ रहा है। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। लेकिन फिर क्या है कि कई स्टूडेंट्स के मन में ये जिज्ञासा है कि सर हमें एक साथ ही सारा कुछ दे दें। सर आप कहते हैं, कई कमेंट में कहते हैं कि सर हमें ये वीडियोज़ आप तीसरे चैप्टर की अपलोड कर दो, चौथे की कर दो, कोई कहता है 16वें की कर दो। तो देखो वीडियोज़ मेरे पास ऐसे नहीं भी तैयार है सारी वीडियोज़। ठीक है ना, मैं साथ के साथ नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स मैंने आपको बताया है कि नोट्स वैसे तो मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी, नोट्स मेरे पास बने पड़े हैं, लेकिन वीडियो के लिए मुझे थोड़े से अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो वो नोट्स मुझे दोबारा से प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि आपकी वीडियो में मैं नोट्स ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को नोट्स तैयार करने होते हैं वीडियो में, फिर नोट्स तैयार करके उनका PDF बना के और फिर मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। फिर वीडियो को मुझे एडिट करना होता है। एडिट करने में जब वो एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, आपको पता है जो है वीडियो एडिटिंग करते होंगे, तो एक्सपोर्ट होने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद उसको यूट्यूब पर अपलोड करना। तो आप लोग सोचो भी एक वीडियो बनाने में मुझे 5 से लेके 6 घंटे लगते हैं। तो ऐसे तो नहीं भी मैं यूट्यूब पर ही हूँ ओनली, भी मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाऊँ, मेरे को कोई घर का काम नहीं करना, मुझे काम करना पड़ जाता है, कई बार बाहर अंदर जाना पड़ जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो अब उसके कारण क्या होता है कि मैं एक आधा दिन लेट कर देता हूँ वीडियो, भाई मेरे नहीं बन पाती तो अगले दिन दे देता हूँ। जैसे कि अब इंग्लिश मीडियम का चौथा पार्ट मैंने अब तक अपलोड नहीं किया, तो उसका रीज़न यही है कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया। कल हमारे स्कूल में फंक्शन था, वहाँ चले गए, तो वहाँ सारा दिन निकल गया, तो वहाँ कल कुछ भी नहीं हो पाया मेरे से। तो आप सिर्फ इस बात का संयम रखा करो, क्योंकि आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते, टेंशन लेते हैं कि सर आप सिलेबस कैसे करवाओगे। तो वो सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम है जो आपको कंटेंट मिल रहा है बस वो करते चलो आप। ठीक है ना, लॉकडाउन का टाइम है, अब स्कूल का कोई पता नहीं अभी कब खुलेंगे, तो आपको तो देखो फिजिक्स का मिल ही रहा है, फिजिक्स का यानी कंटेंट आपको सारा मिल रहा है। 3 चैप्टर आपने कर लिए, चौथा चैप्टर मैं अब करवा रहा हूँ, तो 4 चैप्टर आपके हो गए। तो आप ये भी सोच के देखो, भगवान को ये तो कहते हो भी हमें, भगवान तो क्या कि मुझे ही कहते हो
कि सर आप नेक्स्ट पार्ट करो, नेक्स्ट पार्ट। वही चीज़ है कि भगवान को शुक्र किया करो कि हमें चलो मिल गया, ठीक है ना, ये वाला फिजिक्स का प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर ना मिलता फिर क्या करते। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहता भी मैं ही बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि आरबीएससी के बहुत सारे कम टीचर्स थे। इस कारण मैंने आरबीएससी के लिए स्पेशली यहाँ पे वीडियोस डालनी स्टार्ट की है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। और मेरी इच्छा है, ये मेरी दिली इच्छा है कि आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊँ मैं, ठीक है। तो आप सिर्फ संयम बना के और जो करवाता हूँ वो करते चलो। कोई एक दिन वीडियो ना मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डिस्टर्ब मत किया करो कि सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट कब आएगा, आप डालते नहीं हो। अब तक तो, अब सेकंड चैप्टर में तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं है, सेकंड चैप्टर में तो सारी आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिल ही रही हैं। बस आज क्या इंग्लिश मीडियम की नहीं आई तो आज ही मुझे कमेंट आने स्टार्ट हो गई भी सर आप नेक्स्ट पार्ट डालो, इसका नेक्स्ट पार्ट कब डालोगे। तो थोड़ा सा संयम बरता करो। अगर मान लो एक दिन या कई बार 2 दिन भी निकल जाते हैं, आपको वीडियो नहीं मिलती, तो मैं लगातार डाल दूंगा, एक दिन में 2 डाल दूंगा जब मेरा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ता है। मैं ओनली ऐसे नहीं भी सिर्फ मेरे पास यही काम है मैं वीडियो बनाऊँ डालूँ, वीडियो बनाऊँ डालूँ, सिर्फ ये काम नहीं है। मैं तो सिर्फ, मेरी यानी सोच मन की यही थी कि जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। जो भगवान ने बुद्धि मेरे को दी है, मैं, देखो बुद्धि सबको एक जैसी दी होती है, बस टीचर और स्टूडेंट में फ़र्क क्या होता है, टीचर को एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, ठीक है, और उस एक्सपीरियंस से आपको वो जानू करवा देते हैं, ठीक है। और बाकी क्या है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें, यानी कि टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलना आपका काम है। टीचर आगे आगे चल के आपको रास्ता दिखाता रहता है, भई अब यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है। तो आपका जो टारगेट है 100 मार्क्स का, वहाँ तक मेरे आपको लेके जाने की इच्छा है। तो ये तो हो गया वीडियो के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अब सेकंड है कि कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 15वें के बाद आप 16वां चैप्टर स्टार्ट कर दो। तो 16वां चैप्टर भाई मैं इस कारण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो आप तो कर रहे हो पहली बार सिलेबस, लेकिन मैं तो कई बार करवा चुका हूँ ये वाला जो सिलेबस है, ठीक है। तो अब उस चीज़ का तो मुझे पता है ना भी इसके बाद क्या करवाना चाहिए, इसके बाद क्या करवाना चाहिए। तो आपके तो क्या है कि हर एक स्टूडेंट हर एक अलग स्कूल से जुड़ा हुआ है, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हर एक के स्कूल में अलग अलग पार्ट चल रहा है, तो वो तो अपने हिसाब से बोल देते हैं। लेकिन मेरा शेड्यूल यही है, आपको बता देता हूँ। मैं आज ही भी दूसरे चैप्टर से अब काम स्टार्ट किया, तो अब इसके बाद कंटिन्यू ही चलेंगे रेगुलर, ठीक है ना। दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां सारे कंटिन्यू ही चलेंगे अब, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चैप्टर की चीज़ें दूसरे में काम आती हैं। अब जो कह रहे हैं 16वां चैप्टर करवाओ, तो 16वें में तो दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में से बहुत फॉर्मूले काम आते हैं। वहाँ प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है, प्रतिरोध अपने चौथे चैप्टर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 5वें में आता है। तो बहुत सारे अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे की चैप्टर में काम आती हैं। उन चीज़ों से मैं तो जानूँ, मुझे तो पता है अभी ये वाली चीज़ इस चैप्टर में आएगी और ये यहाँ पे काम आएगी, तो भाई मैं उस हिसाब से करवाऊँगा आपको चैप्टर्स। अब इसके बाद अपने लगातार दूसरे से लेकर और कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। दूसरा आपने पॉइंट क्लियर कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो बच्चे बोल रहे थे कई मुझे कि सर आप बुक के एग्जाम्पल नहीं करवा रहे, साथ साथ जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं बुक में, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्योंकि बुक के सॉलिड एग्जाम्पल करवाने के पीछे मेरा मकसद यही है, एक बार नहीं करवाने के पीछे, कि बुक के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करे कराए मिल जाते हैं। कोई आपको गाइड नहीं लेनी पड़ती, कोई संजीव पासबुक नहीं लेनी पड़ती, आपको सबका सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। तो आप में से स्टूडेंट्स, आपको जब बना बनाए यानी आंसर मिल जाएगा तो उसको पढ़ के समझ तो सकते हो आप। जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लिया करो, जो एग्जाम्पल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से चैप्टर किया होगा ना, वो 70 to 80% न्यूमेरिकल कर लेगा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं बुक के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो नहीं करवाऊंगा, बस बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी सारा कुछ करवा रहा हूँ मैं आपको, आपको भी पता होगा, ठीक है ना, कि आपको नोट्स तैयार करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं MCQ जितने क्वेश्चन आते हैं, लघुत्तरात्मक या फिर आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, सब करवा रहा हूँ मैं आपको A to Z। बस छोड़ के आ रहा हूँ बुक के एग्जाम्पल्स। वो इस कारण छोड़ रहा हूँ कि जब अपने रिवाइज़ करेंगे ना, तो रिवाइज़ के साथ भी थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए आपका, तो वहाँ पे अपने कर लेंगे भी। जब अपने रिवीजन करेंगे सिलेबस का, तो वहाँ अपने मैं अलग से स्टार्ट करवा दूंगा भी। पहले चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल अलग, दूसरे के अलग, और पहले जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल है ना सॉलिड, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
या आप ऐसे मान लो बुक के पीछे तो क्या है 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन बुक के अंदर 16 30 होते हैं, ठीक है। तो उन पर ऐसे तो है नहीं भी 30 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं करवा दूंगा, 30 तो नहीं हो सकते, तो 2-3 वीडियो बनेंगी। तो अब जब बुक के एग्जाम्पल अगर मैं अभी करवाने लग गया तो आपका जो सिलेबस है वो लंबा खींचा जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपने वो चीज़ें करवाऊंगा मैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं, ठीक है। बुक के एग्जाम्पल आपको जरूर करवा दूंगा, एग्ज़ाम से पहले मेरा वादा है आपको मैं बुक के एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन की ही मैं वीडियोस डालता हूँ, कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। देखो बहुत सारे आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो कैलकुलेशन करवाते हैं आसान, बैंक एसएससी के पता नहीं कितने वीडियो हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा पर्पज़ ये है करवाने का कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसान लगें बस। जिसने आगे फिजिक्स रखनी है, आगे तैयारी करनी है, नीट की करनी है, आईआईटी की करनी है, तो उसको कैलकुलेशन उसकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, पेपर को क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल होता है कैलकुलेशन का। तो तभी मैंने कैलकुलेशन वाली सीरीज स्टार्ट की है। कई स्टूडेंट उसमें नेगेटिव, देखो नेगेटिव आदमी तो हर जगह होते हैं, तो कई स्टूडेंट उसमें मुझे कह रहे थे कि सर आपने तो जोड़ घटाव करवा रहे हो, गुणा करवा रहे हो, ये तो हमें आते ही हैं, पहली क्लास में ही पढ़े हुए हैं। तो भाई पढ़े हुए हैं, लेकिन करवाने का पर्पज़ है उसके पीछे कोई, मैं कोई ऐसे थोड़ा माथा मार रहा हूँ। उसके करवाने का पर्पज़ ये है कि जो सवाल आप 5 मिनट में करते हो वो 1 मिनट में करो, जो 1 मिनट में करते हो वो आप 20 सेकंड में करो। उसके करवाने का मकसद यही है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। कैलकुलेशन मुझे पता है आप सब कर लोगे, आपको मैं 2 घंटे का टाइम दे दूँ, 2 घंटे में आपको 5 सवाल दे दूँ, सारे स्टूडेंट कर दोगे। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट तो वही है ना जो कि उसको कम से कम टाइम में और अच्छे तरीके से करे। तो अच्छे तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन सीरीज़ को आपने भरपूर प्यार दिया, व्यूज़ भी बहुत बढ़िया उसके, जो उसका वॉच टाइम है यानी कि स्टूडेंट जो उसको देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको देख रहे हैं, तो उसको अपने कंटिन्यू रखेंगे। अब बीच में ऐसे नहीं भी मैं डेली डाल दूंगा, बीच में 3 या 4 दिन बाद या हफ्ते में एक बार जैसे भी मेरा सेट लगा, जब भी टाइम निकला करेगा, कैलकुलेशन कैसे आसान बनाए वो वीडियो डाला करूँगा। और उस पर भरपूर सहयोग भी दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि कई स्टूडेंट्स ये चीज़ कह रहे थे कि सर आप टेस्ट भी लो, ठीक है। तो टेस्ट देखो, ऑनलाइन टेस्ट कैसे लूँ, ऑनलाइन में तो आप चीटिंग भी कर सकते हो, पर वो बात तो नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो देखो टेस्ट के लिए मैं या तो ऐसा किया करूँगा भाई, अपने फर्स्ट चैप्टर से आपके स्टार्ट कर दूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के जैसे किसी भी चैप्टर में से उसके, जैसे मान लो कि पहले उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 टेस्ट ले लिए एक ही चैप्टर के, फिर पूरे चैप्टर का ले लिया। उस चैप्टर का टेस्ट मैं आपको यूट्यूब पर भी डाल दिया करूँगा वीडियो के फॉर्म में भी, वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मैं दिखा दिया करूँगा। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं उसका PDF डाल दिया करूँगा। और नेक्स्ट अपने उससे नेक्स्ट डे क्या किया करेंगे, उसको सॉल्व कर लिया करेंगे, सारे टेस्ट को आपको आंसर बता दिया करूँगा मैं। तो ये एक अच्छा सजेशन था कि इससे आपको पता लग जाता है भी मेरा चैप्टर कितना तैयार हुआ है। तो टेस्ट भी अपने करेंगे स्टार्ट। अगर मेरे से वीडियो ना बनी तो आपको PDF ज़रूर दिया करूँगा मैं टेस्ट के, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूँगा। टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता देता हूँ, RBSC फिजिक्स नोट्स, बीच में आपको कोई स्पेस नहीं छोड़ना, टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लो ये, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि एक नई चीज़ मैंने स्टार्ट की है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी डाला था कि टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है। अभी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर जो यानी कि जिस पे आपको PDF मिलते हैं सारे चैप्टर के, उस पर तो लगभग 250 यानी 250 मेंबर हैं। लेकिन जो डिस्कशन ग्रुप मैंने बनाया उसका अभी बहुत कम स्टूडेंट को पता, उस पर 40-45 जने ही आए हैं। तो मैंने एक डिस्कशन ग्रुप स्टार्ट किया। उस डिस्कशन ग्रुप में आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ उससे संबंधित प्रॉब्लम आप उसमें भेज सकते हो। सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिलेगा, जब मैं चैप्टर के डाउट्स की अलग वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिला करेगा। ऐसे नहीं भी आप मैसेज डाल दो और मुझे तंग करने लग जाओ भी सर मेरे को तो बताओ ये वाला। तो ऐसे एक एक स्टूडेंट का मैं एक एक डाउट नहीं क्लियर कर सकता, वो आपको बता दूंगा। लेकिन वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन की लिस्ट देख लिया करूँगा अभी क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उन सारों का निचोड़ निकाल के और एक डाउट वीडियो बना दूंगा। उस डाउट वीडियो में वो सारी चीज़ें डाल दूँगा,
ठीक है, इतना कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो वो डिस्कशन ग्रुप है, या तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फिजिक्स बाय नवदीप सर और आगे डिस्कशन लिखना आ जाएगा, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप अपने चल रहा है या आरबीएससी फिजिक्स नोट्स वाला, उसी में मैंने एक लिंक प्रोवाइड करवाया हुआ, वो लिंक देख लेना आप। आज दोबारा भेज दूंगा वो वाला लिंक मैं, वहाँ से आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप जो सेकंड चैप्टर करवा रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट चीज़ है कि आप सबके सहयोग से मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ से कि अपने सब्सक्राइबर 900 यानी 900 जनों की फैमिली अपने कंप्लीट होने वाली है, और सिर्फ आपके सहयोग से हुआ। आपको मैं बहुत ही बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को बनाया है। ठीक है, और बहुत भरपूर प्यार दे रहे हो आप। कई स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं, और मैं बोलता हूँ कि जो एक्टिव रहते हैं ना, वीडियो देखते हैं, गारंटी है 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में। ठीक है, वैसे आप अपना अभ्यास मत छोड़ो, अभ्यास करते रहो, आपके साथ मैं हूँ। अब स्टार्ट हुई है अपनी यात्रा, तो इसको अधूरी नहीं छोड़ेंगे, पूरी करके देखेंगे। आप देख लेना यूट्यूब पर कि कोई भी आप फिजिक्स का टीचर सर्च कर लेना, उसके 2 चैप्टर मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहें। आपको कंप्लीट सिलेबस मैंने करवाने की सोच रखी है और करवाऊंगा भी सिलेबस कंप्लीट। एक चीज़ और यहाँ पे, एक मेरे पास कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप बोर्ड पर पढ़ा दो, आप ऐसे नोट से मत करवाओ। तो देखो, बोर्ड पर मैं पढ़ा सकता हूँ, चलो अरेंजमेंट कर लूँगा, लेकिन उसमें क्या है कि एक तो उसमें थोड़ी सी हाई क्वालिटी वीडियो वाला कोई कैमरा चाहिए। ठीक है, फिर उससे अच्छी वीडियो बनती है। अगर साधारण मोबाइल से बनाऊँगा, चलो मोबाइल से भी बन जाती है, लेकिन उतनी क्वालिटी नहीं आती उसमें। दूसरी चीज़, अच्छे माइक चाहिए, स्टैंड चाहिए, बोर्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, उसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, तो चलो फिर भी मैं अगर मान लो वो तैयार कर भी लूँ सेटअप, तो उसमें एक चीज़ ये है कि वैसी वीडियो एक मैं बना के डाल दूंगा ना, आप अगले दिन ये कमेंट करोगे कि सर पुराना तरीका ही ठीक था। अब ये रीज़न क्यों है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपको नोट से पढ़ाता हूँ ना मैं, नोट से पढ़ाने का एक बेनिफिट ये है कि नोट्स में हर एक चीज़ आपको डिटेल में पता लग जाती है। ठीक है ना, हर एक एक पॉइंट, एक एक शब्द का मीनिंग आपको वहाँ पे पता लग जाता है नोट्स में, कोई चीज़ नहीं छूटती। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर आप ये सारी चीज़ें कोई टीचर नहीं बता सकता। अगर इतनी चीज़ें बताएगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, तो नोट से पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो आपके समझ में ना आया हो, सब पॉइंट आपके क्लियर हो एकदम। कि आप देखो, मान लो मैंने बोर्ड पर पढ़ा दिया, बोर्ड पर डेरिवेशन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। थ्योरी में बहुत पंगा पड़ता है। थ्योरी में स्टूडेंट पूछते हैं सर इस लाइन का अर्थ बताना, इसका अर्थ बताना, इसका चीज़ ये क्या चीज़ लिखी है आपने, ये क्या चीज़ लिखी है। तो एक एक हर एक चीज़ पॉइंट मैं आपको बोर्ड पे नहीं करवा सकता, लेकिन नोट्स में हो सकता है, वो चीज़ पॉसिबल है, तभी आपको नोट से करवाता हूँ। हाँ, मेरी अगर आप शक्ल देखना चाहो साथ साथ, तो स्टूडेंट कई कहते हैं कि सर उससे क्या है, शक्ल नहीं दिखती। तो मैं क्या किया करूँगा कि जो नोट्स है ना, उसके साइड में मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके फिर आपको नोट से करवा दिया करूँगा। वहाँ साइड में मेरी शक्ल देखते रहना, बिल्कुल यहाँ पे साइड में ना, यहाँ इसके जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, कॉर्नर पर मेरी शक्ल देख लिया करना आप। तो उससे आपको ऐसा हो जाएगा भी हाँ सर हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उससे कंसंट्रेशन बनती है। तो अगर मेरी शक्ल देख के आपको वीडियो पर देखनी है तो वो भी सेटअप मैं कर दूँगा। तो बोर्ड वाला सेटअप मैं सोच रहा हूँ कि अपने कर लेंगे बोर्ड वाला भी। उस पर क्या होगा कि कई जो डेरिवेशन होते हैं, वो डेरिवेशन डायरेक्ट बुक में नहीं समझ आते। ठीक है, तो वो वाले डेरिवेशन अपने बोर्ड पे समझ सकते हैं भी, स्टेप कैसे आते हैं। थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है जो मैथमेटिकल पार्ट है फिजिक्स का, तो वो अपने कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अरेंज कर लूँगा, एक बार ऐसे ही चल लें। तो यही सब बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो जो जुड़े हुए हो, एक्टिव रहते हो, वीडियो देखते हो, उसके लिए आप सबका थैंक्स। इसी तरह से चैनल पर बने रहें, आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं ट्राई करूँगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगा। और भी ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने यूट्यूब की जो ऐप होती है ना, यूट्यूब स्टूडियो, उसमें देखा कि जो आप में से वीडियो देख रहे हैं उसमें से 51% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। 49% स्टूडेंट ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो देखो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो आप। मैं किसी भी वीडियो में अपने चैनल की प्रमोशन नहीं करता,
भाई आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसे वैसे, वो आप खुद ही कर लोगे। मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा कंटेंट तैयार करता हूँ तो आप खुद कर दोगे, ऑटोमेटिक से सब्सक्राइब कर दोगे। तो करो उसका भी सब्सक्राइब, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी प्रॉब्लम हो आपकी फिजिक्स का डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तो यही बातें थी आज आपके साथ शेयर करने के लिए। इसी तरह से अपने बातें शेयर करते रहेंगे। जब भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो ऐसे ही जवाब देने के लिए मैं आया करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मैंने कहा था आज दोपहर तक वीडियो मिलेगी, लेकिन लेट हो गई है। शाम तक देखता हूँ, नहीं तो कल सुबह आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे तरीके से स्टडी आप अपनी जारी रखिए और बार बार अभ्यास करते रहिए। ट्राई अगेन ही फिजिक्स को सीखने का फॉर्मूला है, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस